नमस्कार दोस्तों, और ठीक हो? तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार आपका पूरा हो गया है। परीक्षा नज़दीक आ गई है। नज़दीक क्या आ गई, बस बिल्कुल ही 17 जनवरी को आपकी परीक्षा है और 12 तारीख को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा एडमिट कार्ड, ठीक है ना। ये बातें कि 12 तारीख को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, 17 तारीख को आपकी परीक्षा है, तो ये चीज़ें 17 तारीख को परीक्षा, ये तो आपको पहले से ही पता था। एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, ये भी आपको कल पता चल गया होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो इसमें दिशा निर्देश दिए हुए, वैसे तो आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करोगे तो उसमें सारे दिशा निर्देश दिए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे जो है वो गलतियां कर देते हैं। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी इस पर वीडियो बनाऊं, ताकि हर बार मैं ऐसे ही सोचता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई वो ऐसे शौक़ नहीं है कि ऐसे वीडियो बनाने लग जाऊँ, टाइम भी नहीं है, सीधी सी बात ही है। ऐसा नहीं है मेरे पास टाइम, फालतू टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी जब परीक्षा होती है ना, मैं जब तो ये देखता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हम लोगों की ड्यूटियां लगती रहती हैं और हमें ध्यान है कि बहुत सी छोटी छोटी गलतियों की वजह से परीक्षा देने से रह जाते हैं। ठीक है, अच्छी तैयारी करने के बाद साल 2 साल 3 साल इंतज़ार करने के बाद जब घड़ी आती है कि परीक्षा दे और नौकरी लगे, तब वो एक छोटी सी गलती की वजह से कहीं ना कहीं वो चूक जाती है। तो तब ये आता है कि नहीं यार, बार बार एक बार नहीं बार बार बताना चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच के, ताकि वो सचेत हो उसके भी नहीं गलती हो सकती है और कॉन्फिडेंस नहीं होना। तो आज भी मैं जो बताने वाला हूँ, अभी थोड़े से रूल जो है वो चेंज भी हो गए हैं, ठीक है ना। तो उनको अच्छे से पढ़ के जाना, जो भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा है उसको अच्छे से पढ़कर आपने जाना है और ध्यान रखना है ड्रेस कोड का विशेष कर सके, क्योंकि वहाँ जाके अभी सर्दियाँ चल रही हैं। तो सर्दियों में अगर आप ऐसी वैसी जैकेट पहन के चले गए, ऐसी वैसी पैंट चल गए, या कुछ ऐसी चीज़ पहनकर चल गए जो वहाँ उतरवा दी, या जूते या जुराबें ऐसी चीज़ें पहनकर चले गए जो वहाँ उतरवा दी, तो आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप पेपर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। इतनी अधिक सर्दी है कि वहाँ अगर आपके कपड़े अच्छे से नहीं पहने हुए तो आप पेपर ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको ड्रेस कोड का अच्छे से पता होना चाहिए, और जो ड्रेस कोड इन्होंने बताया उसके अलावा व्यवहारिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए। व्यवहारिक नॉलेज ये है कि आपको मतलब एक तो जींस नहीं पहन के जानी है किसी भी स्थिति के अंदर, ठीक है ना। नॉर्मल पैंट पहन के जानी है, और मैं तो यही कहूँगा कि मोटा अगर आप पाजामा, ऊपर चाहे टी शर्ट पहने, लेकिन पैंट टाइप का मोटा पाजामा अगर आप बनवा सकते हैं तो वो बनाए, चाहे लेडीज है चाहे पुरुष है, दोनों ही, ठीक है ना, ताकि बैठने करने में भी आसानी रहती है। और ऊपर जो भी आपने पहनना है वो ऐसा होना चाहिए कि सिंपल 1 कलर का, जैसे ये भी सिंगल कलर का, ऐसा भी चल जाएगा। बटन अगर बड़े बड़े बटन लगे होंगे तो वो नहीं चलेगा, मफलर नहीं चलेगा, टोपी वोपी और कुछ नहीं चलेगा, लेकिन ये जैकेट वगैरह चलेगी। अब रही बात जुराबों की, तो छोटी जुराबें चलेंगी। जूते भी सिंपल होने चाहिए, तो सिंपल जूते, मोटे जूते लेके आइए सिंपल, ठीक है ना, जो ऊपर तक न हो, ठीक है ना, जिसे बेली टाइप बोलते हैं उस टाइप के। और जुराबें जो मोटी हो, अगर मोटी जुराबें छोटी मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो मोटी जुराबों को काट कर छोटी कर लीजिए इस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। और बाकी तो आपको पता ही है कि ब्लूटूथ नहीं लेके जाना, फ़ोन नहीं लेके जाना, ईयरफोन नहीं लेके जाने, फ़ोन नहीं लेके जाना, घड़ी नहीं लेके जाने, चैन आदि कुछ भी नहीं। हाँ, सरदारों को, जो सिख समाज है, उनको छोटी तलवार रखने का है, वो भी बंद होनी चाहिए, और वहाँ आप मेज पर नहीं रख सकते, वहीं आपके गले में ही वो रहेगी, जो भी जिस तरह से बांधी होती है उसी तरीके से, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने अच्छे से ध्यान रखना। बाकी अपने देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं। ध्यान जरूर रखना है, समय का ध्यान रखना है। समय भी बदल दिया गया है, क्योंकि आपकी गलतियों की वजह से आखिर उन्हें बदलना पड़ा है। गलती क्या है कि पहले दे रखा था कि 1 घंटे पहले पहुंचना है, तो 1 घंटे पहले का पहुंचने का मतलब ये था कि 1 घंटा पहले जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ आप जो परीक्षक भवन है, वो जो परीक्षा भवन है वो बंद हो जाएगा 1 घंटे पहले। और हम ये सोचते थे कि 1 घंटे पहले पहुंचना है, हम 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं और सोचते कि भी बाकी का जो घंटा बचा उस घंटे में हम अंदर चले जाएंगे आराम से लाइन में लग के। इस वजह से बहुत से विद्यार्थी गलती करते थे। अब इन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आपको कितने बजे पहुंचना है, आपको पहुंचना है 2 घंटे पहले। स्पष्ट शब्दों में इन्होंने लिखा है। परीक्षा आपको पता ही है कब कब है, ठीक है ना, 17 को, 18 को, 18 को, 19 को ये है। मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें बताऊंगा जिसके बारे में, अब देखो ये स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है,
अभ्यर्थी यदि आवंटित परीक्षा 2 घंटे परीक्षा समय से निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवे, ठीक है ना। और एक घंटे पहले, ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र पर आपने क्या लेके जाना है? प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, ठीक है ना, जो आपने कंप्यूटर से निकाला है वो प्रवेश पत्र लेके जाना है। 12 तारीख से आपके प्रवेश पत्र जो है शुरू हो जाएंगे, 12 जनवरी से, ठीक है ना। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, मूल रूप से आपको आधार कार्ड ही लेकर जाना है। बाद में, ठीक है ना, आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन भी होना आवश्यक है और विशेष परिस्थिति में ही अन्य चीजें लागू होंगी। वैसे आपको 100 में से 100% आधार कार्ड ही लेकर जाना है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आधार कार्ड, एक मूल आधार कार्ड लेकर जाएं और एक आधार कार्ड की रंगीन फोटोकॉपी भी निकलवा लें और प्रवेश पत्र की भी 2 प्रतियां आप निकलवा लें ताकि इधर उधर हो तो। और उसके अलावा एक आधा फोटो युक्त पहचान पत्र, एक आधा और भी अपने साथ रख लें, ठीक है। पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र से कोई एक से मिलान किया जाएगा। अगर वो नहीं है, किसी भी कारण से नहीं है, तो फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, एक फोटो लेके जानी है। 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर की साइज का रंगीन फोटो होना चाहिए, जो कम से कम, और जिसमें किसी प्रकार का ऐसे जो अपने कैमरे स्टूडियो वाले करते हैं वो कुछ उसमें काट छांट वो नहीं किया हुआ होना चाहिए। एक सिंपल फोटो खींची हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो फोटो भी क्या है, विशेष सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी, सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। इसलिए फोटो में भी थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कोशिश करनी है कि फोटो सुंदर आ जाए, नहीं, फोटो जैसे आप हो वैसी की वैसी, जैसी आधार कार्ड में होती है वैसी फोटो आनी चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा सुंदर बनने की कोशिश नहीं करनी है। नीले रंग की स्याही वाला एक पारदर्शी पेन लेकर जाना है, एक पारदर्शी पेन लेके जाना है। और फोटो जो है एक की जगह 2 ही ले जाना, ठीक है ना। और साथ में चिपकाने के लिए वैसे तो वहाँ मिल जाता है, लेकिन फिर भी ना हो तो साथ में ले जाना, छोटा सा वो फेविस्टिक टाइप आती है, ऐसा कुछ ले जाना। अगर वो कहे तो फेंक देना, नहीं बारी वहीं फेंक देना, और नहीं तो साथ ले जाना चाहिए। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर नहीं लेकर आए। वैसे तो ये मना कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने, तलाशी के बाद एजेंसी फ्रिस्किंग, एजेंसी बायोमेट्रिक डिवाइस से फेस रिकॉग्निशन, ठीक है ना, हो जाने, मतलब फेस की जांच भी आपकी होगी भैया, ठीक है ना। क्या है ये, क्या मतलब डिवाइस वहाँ कोई लगा होगा, उससे आपके फेस की जांच भी होगी कि वास्तव में आप वहीं हो। पहले आपका आधार कार्ड, इसलिए आधार कार्ड मूल रूप से मांग रहे हैं, और वो देखेंगे आधार कार्ड के अनुसार और फिर देखेंगे कि ये बंदा वही है या नहीं है। तो इस बार नकल करने के कोई चांस नहीं है, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें जो आपने नहीं लेकर जानी है, जैसे ज्योमेट्री, पारदर्शी बाल पेन के अलावा घड़ी नहीं लेके जा सकते आप, ठीक है। और ब्लू तख्ती नहीं, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबड़, लॉग, टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन है, पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण। एक बात और है, लेके भी नहीं जा सकते। और अगर जांच के समय भी आपके पास में पाया गया, भी ऐसा नहीं है कि आप साथ लेके जा रहे हो और आप सोचोगे अगर जांच में निकलवाएंगे तो निकाल देंगे और नहीं तो साथ ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर जांच करते वक्त आपके पास पाया गया तो वो फेंकने नहीं देंगे, वहीं आपको साइड में बिठा लेंगे। और अगर उनका बस चला, अगर वहाँ अधिकारी सख्त हुआ तो वो आपको वहीं रख लेंगे भैया, परीक्षा से आपको वंचित कर देंगे। पूरी जांच पड़ताल होगी आपकी भी, आप लेकर क्यों आए हो। वो यही समझेंगे कि आपकी इच्छा थी कि अगर बच गए तो ये साथ लेके जाओगे। वो यही सोचेंगे कि आप नकल करने के लिए लेकर आए हो, चाहे गलती से हो। इसलिए अच्छे से बिना जेबों के जो भी चीज़ें हैं सारी बिना जेबों वाली होनी चाहिए। पैंट पजामा बनाना है मोटे कपड़े का, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो वो भी बिना जेब के ही बनवा लेना। और अगर ऊपर टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह पहननी है वो भी सारी बिना जेब वाली हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ना कोई जांच, ना कोई लेना, ना कोई देना। एक पेन लेके जाना है, पारदर्शी प्रवेश पत्र लेके जाना, वो अपने हाथ में पकड़ लेना चाहिए। चेन वेन और ज़्यादा ईयर रिंग्स वगैरह ये मत पहन के जाना, क्योंकि वहाँ निकलाते करते हैं तो समस्या हो जाती है, फिर रखने की समस्या रहती है वहाँ। इसलिए ज़्यादा सामान लेकर ना जाए, समय से पहले पहुँचे। और
अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने तो अनुमत है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी। जो आपको कार्बन कॉपी दी जाएगी उत्तर पत्रक की, ठीक है ना, कहने का मतलब OMR शीट की जो कार्बन कॉपी दी जाएगी उसे फाइनल, ठीक है ना, रिजल्ट आने तक अपने पास रखना होगा। और गोले काले करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि दबाव, थोड़ा दबाव दे के गोले काले करना है ताकि वो गोले खराब ना हो। और एक बात का, उस कार्बन कॉपी का आपने ये भी ध्यान रखना है कि कल को आप ऑब्जेक्शन वगैरह लगाते हो, कई बार समस्या आ जाती है, एक आधे नंबर के ऊपर नीचे हो जाता है, तब आपने क्या करना है कि उस चीज़ को भी किसी ऐसी जगह कॉपी या किसी ऐसी जगह रखना जहाँ धूप न लगे, क्योंकि अगर ऐसी वैसी जगह रख दिया तो वो उड़ भी जाता है, बहुत बार उसका जो कलर है वो उड़ भी जाता है। तो ये भी आपने उसको ध्यान रखना है। होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए उसे प्रस्तुत करना होगा। हाँ, सिलेक्शन करने पर भी बोर्ड द्वारा मांगा जा सकता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। उत्तर पत्रक के बबल, अच्छा ये ठीक हो गया। और गलत सीट पर नहीं बैठ सकते, आपने अच्छे से रोल नंबर चेक कर लेना है, उस पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, सीट पर वो रोल नंबर लिखा हुआ है, चिपका हुआ है कि नहीं, सामने लगा हुआ है, आप उसी जगह बैठे हो, गलत जगह बैठ गए तो भी आपका पेपर जो है वो रद्द किया जा सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अगर पहले कोई बंदा गया था किसी और का पेपर देने, अब खुद का पेपर देने गया तो भी वो पकड़ा जाएगा, तो वो ऐसे बंदे भी न जाए। और ड्रेस कोड जो है वो ये है कि पुरुष अभ्यर्थी पूरी आधी आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, पैंट पहनकर आएंगे। पुरुष जो है वो क्या है, पूरी आधी, तो मतलब पूरी मानो पूरी बाजू की शर्ट पहनकर आ सकते हैं, टी शर्ट पहन के आ सकते हैं, पायजामा भी पहनकर आ सकते हैं, पैंट भी पहनकर आ सकते हैं। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी पूरी आस्तीन की शर्ट, आधी पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज पहनकर एवं बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आवेंगी। अभ्यर्थी कोट स्वेटर भी आपको छूट मिल गई है। अभ्यर्थी जो कोट भी पहन सकते हैं, स्वेटर भी पहन सकते हैं। पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल एवं बड़े बटन नहीं हो, बड़े बटन नहीं होने चाहिए। जर्सी जो लेकर जाओ उस पर किसी प्रकार के बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो खुलवा दी जाएगी। किंतु अभ्यर्थियों को आवश्यकता पड़ने पर जाँच के समय उन्हें उतरवाकर जाँच करवानी होगी। हाँ, ये स्वेटर वगैरह लेकिन जांच करवानी पड़ेगी। परीक्षार्थी को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति है। सादा कलावा जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो। हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते, मोजे सभी छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति है। मतलब टखने तक पहन के आ सकते हो, जुराबे, जूते। उससे बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे जूते होते हैं सर्दी दे के वो नहीं पहन के आ सकते, ठीक है ना। और जो सिख धर्म के अभ्यर्थी जो है उनको कड़ा और कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाए, किंतु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इन अभ्यर्थियों को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा। परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा ताकि उनकी अच्छी से जाँच हो सके। वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण, डिवाइस ले जाना पाया जाए तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाए। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े केंद्र अधीक्षक का निर्णय मान्य होगा। जो केंद्र अधीक्षक निर्णय लेगा वही मान्य होगा। और अगर नकल करते पकड़े गए तो 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 वर्ष तक की सजा भी आपको हो सकती है। और कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेकर जानी है आपको ये बता दें कि पुरुष और महिला अभ्यर्थी जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। पुरुष महिला अभ्यर्थियों को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। अपवाद स्वरूप कोई पहनकर ही आ गया तो उसे वंचित तो नहीं किया जाएगा, लेकिन पुरुष अभ्यर्थी की पुरुषों द्वारा और महिला अभ्यर्थी की महिला अभ्यर्थी द्वारा गहन जांच की जाएगी। उसकी गहन जांच करवाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक होगा कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं है। तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा इस संबंध में अभ्यर्थी को से वचन पत्र भी भरवाया जाएगा। इतनी सारी समस्याओं से परेशान होने से अच्छा है कि जींस आप लोगों ने पहनकर ही नहीं जानी है, चाहे वो महिला अभ्यर्थी है चाहे परीक्षार्थी। किसी प्रकार की घड़ी गुड़ी ये तो आपको पता है आप लेकर नहीं जाओगे, समझदार बंदे हो, ठीक है ना। अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन
मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, जड़ाऊ पिन या बैज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं है। कोई आभूषण के साधन लेकर जाने की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार के जेवरात, अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ होनी चाहिए, सिंपल 2-2, 3-3 चूड़ियाँ पहन के नहीं जा सकते आप, सोने चांदी की। अंगूठी नहीं पहन के जा सकते, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगी, ठीक है ना। अब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, ठीक है ना, कैप, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर, टाई, मेटल चैन वाले जर्किन, ब्लेजर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। मेटल चैन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी। समझ गए? मतलब ब्लेजर भी आप पहनकर नहीं जा सकते, स्वेटर और कोट पहन सकते हैं, ठीक है ना। ब्लेजर पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी। ब्लेजर और कोट ठीक है भैया, सर्दी वाला कोट पहन सकते हो आप। बस ये ध्यान रखना है, ये दिशा निर्देश है, इन लोगों का अच्छे से ध्यान रखना। टाइम का ध्यान रखना कि समय पर आप पहुंच जाओ, क्योंकि समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उस दिन क्या रहता है, ट्रैफिक जो रहता है वो जाम रहता है, ट्रैफिक जाम रहता है। नॉर्मल जगह जहाँ जाने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय भी लग सकता है, दुगने से भी ज़्यादा लग सकता है। और जो जैसे सेंटर के पास में जो रहने वाले छात्र हैं उनसे भी बहुत बार गलतियाँ हो जाती है। गलतियाँ कैसे हो जाती है, मैं आपको बात बताऊं कि जैसे उनको पता होता है कि हाँ भाई सुबह 5 बजे यहाँ बस आती है, वो वाली ये वाली बस आती है, वो वाली 5 बजे आती है, वो वाली 6 बजे आती है, वो वाली 7 बजे आती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है उस दिन सुबह सुबह अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा, तृतीय श्रेणी में आप जानते हो कितने अभ्यर्थी बैठते हैं। अभ्यर्थियों की भीड़ होने की वजह से बस वाले क्या करते हैं कि रोकते नहीं हैं। और बहुत बार ये होता है कि तहसील लेवल का जो बस स्टैंड है वहाँ भी वो अंदर न जाकर सीधे निकल जाती है। ऐसा हो जाता है उन दिनों, क्योंकि सुबह सुबह का समय रहता है। तो सुबह सुबह क्या है कि इस तरह से। और शहर में भी क्या हो जाता है, शहर में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जिस रास्ते से जाना होता है ऑटो वाले को भी रास्ता पता नहीं होता, या जहाँ आपका सेंटर है और अगर पता आपको पता नहीं होता, ऑटो वाले का पता नहीं, ऑटो वाले को भी पता नहीं होता और कोई बताने वाला भी नहीं होता। और फिर आप जाते हो, ऑटो वाला कोई इसी ऐसे रास्ते से ले जाता है, बाद में पता चलता है कि आगे वो रास्ता खुदा हुआ है या रास्ता वो टूटा हुआ है या वो रास्ता बंद है। फिर वहाँ से आप वापस आते हो, फिर वापस सेंटर जाते हो, ऐसा हो जाता है। बहुत बार भीड़ की वजह से भी आपको रुकना पड़ जाता है, ट्रैफिक में आप फंस जाते हो, लेट हो जाते हो। तो इससे अच्छा ये है कि एक तो आप एक दिन पहले पहुंच गए हो तो अपने सेंटर को देख कर आएँ, दूरी देख कर आएँ कि कितनी दूरी है। और फिर आपको 2 घंटे का कहा है तो आप 2 घंटे का मानकर ही चलो, क्योंकि रास्ते का समय आप मत देखो, रास्ते में कितना समय लग रहा है वो अलग देखो कि 2 घंटे पहले आपने वहाँ पहुँचना है। अगर आप जाने में आधा घंटा लगता है तो आप 1 घंटा पहले घर से चलो और 2 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि वहाँ आपको 1 घंटा जांच में लग जाएगा। अगर 1 घंटा नहीं लगेगा तो आधा घंटा तो कहीं नहीं गया, आधा घंटा तो नॉर्मली आपको जांच में या अंदर घुसने में लगेगा। आधा घंटे की चाय पी लेना, आधे घंटे में क्या हो जाएगा, आधे घंटे की चाय पी लेना, आधे घंटे में थोड़ा रिलैक्स हो जाना, वहाँ बैठ के 1 कप चाय पी के, ठंड का समय, चाय वहाँ बाहर बन रही होगी, आराम से चाय पी के और फिर जो भी जांच वगैरह है वो करवा के और अंदर चले जाना आराम से। लेकिन आप यहीं से सोचो कि 2 घंटे पहले जाना है और आप 2 घंटे पहले घर से निकलोगे तो घंटा तो आपको रास्ते में लग जाएगा और जब तक जाओगे तब तक वो अगला तो दरवाज़ा बंद कर देगा। तो ऐसी कंडीशन न करें। ध्यान रखें कि घर से जितना समय लगता है आपने ये तय करना है कि आपने 2 घंटे पहले वहाँ पहुँचना है मतलब पहुँचना है। फिर अब सेंटर से, घर से सेंटर में जाने में जितना समय लगता है उसका दुगुना तिगुना समय पहले घर से निकल जाए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।